इसीलिए मैं अपनी प्यारी सी रानी कैकई के वस्त्र आदि को भली बात सजा देती हूँ। वाह, विधाता ने क्या भाग्य खोले हैं। वाह, रात को रात तिलक। हेलो, अरे मुझे क्या हो गया? मैं दासी तो कैकई की और राज तिलक तो राम को दिया जा रहा है, तो भला इसमें मेरा क्या फायदा? मैं दासी उस कैकई की, राजा बने कौशल्या का लाल रहूंगी तो मैं दासी की दासी हूँ ना। मैं तो कितनी बेवकूफ हूँ जो उस राम को राज तिलक देने के लिए इतनी खुश हो रही हूँ। अरे मंथरा, थोड़ा तो अपना ध्यान कर। इस बुढ़ापे में दासी ही बनना चाहती है कि थोड़ा बहुत रानी की सेविका बनके आगे जीवन यापन करना चाहती है? चलो देखती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। शहर में जाके मालूम करती हूँ। और हाँ मंथरा, याद रखना, जहाँ तेरा भला नहीं वहाँ तेरा काम नहीं। हर जगह काम बिगाड़ना यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया की रीत है। भलाई का इस जमाने में कोई फायदा नहीं, तो जहाँ तेरे को अपना फायदा दिखे उसको ही अपनी नियति बनाना। अरे हमारे प्यारे मंत्री जी कहाँ जा रहे हैं? इन्हीं से पूछते हैं। थोड़ा बता
बेटी बताओ सारे खाने जो कुछ अभी है। फूलना समाए आज चौदिया फूलना समाए आज। अच्छा, इन्हें ये सारी तैयारी करने दो, इसीलिए सुमंत इतना। यदि इस कार्य में मैं विघ्न नहीं डाला तो महादेव की सौगंध, मेरा नाम मंत्रा नहीं होगा, मेरा नाम मंत्रा होगा। क्या कहूँ रानी, तुम्हारे दुख का समय आ गया है। हाय महारानी, हाय हाय महारानी। साफ साफ कहो। हाँ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई कुशल से तो है, और कहीं तुझे लक्ष्मण ने मारा तो नहीं? तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है। मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, ना कि किसी और के लिए। ध्यान से सुन।
रानी नातान न बन। हे मेरी प्यारी रानी, है भोली रानी नादान न बन। बातों पर मेरी ध्यान लगा, बातों पर मेरी ध्यान लगा। अग्नि के अंतर काम न धर, अग्नि के अंतर काम न धर। छाती के अपनी दान लगा, आदि करे अपनी दान। दुश्मन हो अपनी चालों पर समझ ले, दुश्मन हो अपनी चालों पर। अफसोस मुझे उन बातों पर, अफसोस मुझे उन बातों पर। यह प्यार नहीं है, धोखा है, यह प्यार नहीं है, धोखा है। अपमानी मत हो, नानी नानी मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ।
आप लोगों के सम्मुख केकल और मंथा का ये संवाद चल रहा है। कल की तो लीला का आरंभ होगा, वो वनवास की लीला है और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन कि कल आप ठीक समय पर पहुंचकर मेला कमेटी को सहयोग प्रदान करेंगे। कल वनवास की लीला में रानी तुझे मैं गलत क्यों लग रही हूँ? दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझ। भरोसा नहीं कर रही। पुत्र सहित सौत की सेवा करोगे तो ठीक ही रहेगा, वरना कोई इज्जत भी नहीं मिलेगी। इज्जत अब तेरी कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आ रही हैं। असल में तू मेरी भलाई की नहीं दे रही है। कब से समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ रही? हे रानी, मैं तुम्हारी कभी बुराई कर सकता ही, कभी बुरा सोच सकती हूँ। मैं तुम्हारी भलाई बुराई का हर वक्त ख्याल रखती हूँ। तुमने भी देखा होगा ना, जब से मैंने ये कुमंत्र सुने हैं तब से ना तो भूख है, न रात को नींद है, और ना ही चैन है। मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जो भरत है वो ही राजा होने चाहिए, राम नहीं। इसीलिए तेरे को बार बार ही समझा रही हूँ, एक बार ही ध्यान से समझ कि मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ। सो तो ठीक है, पर ये तो बताओ हम ये कार्य कैसे करेंगे? रानी तूने ही मेरे को एक बार समझा रखा था अपने ऊंट के बारे में कि जिस समय राजा देवासुर संग्राम में युद्ध करने गए थे, उस समय उनके रथ की कील टूट जाने से तूने अपनी अंगुली के सहारे उनके रथ को हाँका था, याद है कि नहीं? हाँ, वो तो सारा संवाद मुझे याद है। और ये भी तेरे को याद होगा कि उस समय राजा ने तुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे, लेकिन तूने कहा था कि महाराज इसका उचित समय आने पर आपसे वरदान मांगूंगी। तो आज ही वह उचित समय है जिससे तू 2 वरदान मांग सकती है। पर मंत्रा यह कैसे? अब देख, जो मैं समझाऊंगी
ध्यान से समझना, उसके अलावा अपने दिमाग की मत करना, ठीक है? बस एक वरदान से अपने प्यारे भरत को अयोध्या की राजगद्दी, और जो दूसरा वरदान है ध्यान से समझना, उससे राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास, बस उसका ध्यान रखना। मंत्रा, सुनो, भरत को राजगद्दी तो समझ आई, पर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? अब मेरी प्यारी रानी, मूर्ख न बन, एक चीज मेरे को बता, अगर दो योग्य राजकुमार एक गद्दी के लिए आवेदन करेंगे तो बड़ा वाले को राजगद्दी मिलेगी कि छोटे वाले को? बड़े वाले को। राम बड़ा है, सबसे बड़ा भी है। अब तू ही मुझे बता, अगर राम अयोध्या में ही रहेगा तो भरत को राजगद्दी कैसे मिलेगी? इसीलिए तुझे बोल रही हूँ, ना तो राम रहेगा और ना ही भरत की इस राजगद्दी के लिए कोई योग्य राजकुमार। कैसा मेरा सुझाव लगा तुझे, बता? वाह मंत्रा, तू भी ठीक समझाती है। वाह मंत्रा, तू भी ठीक समझाती है। अब देख कैसे करके मैं अपना कार्य सिद्ध करती हूँ। रानी, अब एक काम कर, को भवन में जा और अपना कार्य सिद्ध कर, सिद्ध कर, सिद्ध कर, सिद्ध कर। अपना काम बनाओ, अपना काम बनाओ, अपना काम बनाओ। मेरा तो संपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ, सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध। काम बनाओ, काम बनाओ, काम बनाओ। मेरा भी काम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।